हेलो दोस्तों, लर्निंग विद हर्षित यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से हम यूट्यूब चैनल हमने जो स्टार्ट किया था, आज आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हमारा 40,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है। तो इसलिए मैं फिर से एक बार आपको थैंक यू बोलता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है, आपने थंबनेल देखा रहेगा, उसमें आपको आइडिया आ गया रहेगा। बहुत से लोग जब स्कूटी सीखते हैं तो उसमें उनको जो रेस कंट्रोल होता है वो नहीं आता है। एक्सीलेटर जो होता है, ये स्कूटी में जो घूमता है, ये चीज उनसे कंट्रोल नहीं होता। तो इसी टॉपिक के बेस पे मैंने वीडियो बनाया है। मुझे थोड़ा बहुत कमेंट आया था, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि उनसे रेस कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो इसके पहले भी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। तो आज हम फिर से यही टॉपिक पे सेम वीडियो बना रहे हैं। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मतलब इसमें मैं आज आपको क्लियर बताऊंगा, थोड़े दो स्टेप में, 2 या 3 स्टेप में बताऊंगा इस स्कूटी का जो एक्सेलेरेटर कंट्रोल है तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। बहुत से बार क्या होता है कि हम किसी ट्रेनर के पास सीखने के लिए जाते हैं या घर वालों के पास सीखते हैं, तो वो हमें डायरेक्ट बोल देते हैं कि गाड़ी चलाना शुरू करो, ये एक्सेलेरेटर ऐसे धीरे धीरे देना शुरू करो। तो हम स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे देते हैं और एक बार हम अपने से झटके में हो जाता है, तो हम हमारा बैलेंस खो देते हैं और गिर सकते हैं। तो इसके लिए अपन इसके ऊपर एक बेस्ट वीडियो लेके आए। तो ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो कैसे है कि क्या होता है कि पहले दिन हम जब भी गाड़ी चलाना सीखेंगे तो पहले दिन ही ऐसे नहीं होता कि हम गाड़ी स्टार्ट किए और एक्सीलेटर देना शुरू किए। ये एक्चुअल में प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपने कभी स्कूटी को हाथ नहीं लगाया तो पहले दिन ये ऐसे मत करना कि गाड़ी चलाना शुरू कर दी हमने और एक्सीलेटर देना और चला दिए। ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एक्सेलेरेटर काम कैसे करता है, ये कैसे वर्क करता है। इसे हम सही तरीके से अगर चलाने का प्रैक्टिस करना सीख गए तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले दिन क्या होता है कि हम किसी के साथ रहते हैं कि वो बोलते हैं चलो ठीक है, ये ऐसे ऐसे है, ये ब्रेक दबाओगे तो गाड़ी स्टार्ट होगा, ये एक्सेलेरेटर दोगे तो गाड़ी हमारा आगे बढ़ेगा। इस तरीके से हमको बताते हैं और अभी आप देना शुरू करो। तो होता क्या है, सिंपली आपको किसी ने बोला कि ये देखो, ये एक्सेलेरेटर दे दो, आपका गाड़ी आगे बढ़ेगा। तो आप पहले बार एक बार देते हो, दूसरे बार देते हो और तीसरी बार ऐसे होता है कि आप झटके से दे देते हो। क्या होता है कि तीसरी बार आप एकदम ये एक्सेलेरेटर होता है ना, आपको इसका अंदाजा नहीं होने के कारण आप इस एक्सेलेरेटर को एकदम जोरदार दे देते हो। जैसे कि अभी मैंने किया, फर्स्ट बार किया, सेकेंड बार किया, थर्ड बार अपने को उसका जो मतलब एक्सेलेरेटर कितना काम करता है, कितना स्मूथ है, ये समझ में नहीं आता। तो हम फटाक से दे देते हैं और गाड़ी पिकअप पकड़ लेती है। तो इस तरीके से अगर करते हो और गलती से आगे पीछे का ब्रेक दबा देते हैं तो हमारा गाड़ी स्लिप हो जाता है, गाड़ी को भी लगता है, हमें भी स्क्रैच आता है। तो ये चीज ध्यान देना कि इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो कभी नहीं सीखोगे। आपके मन में डर बैठ जाएगा, वो अलग होगा। तो इसके लिए क्या करना, पहले तो प्रैक्टिस करना, पहले समझ के लेना कि गाड़ी का एक्सेलेरेटर कैसे काम करता है, उसके लिए हमें क्या प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आज के वीडियो में यही चीज क्लियर कराऊंगा कि आपसे सिर्फ मैं एक्सेलेरेटर का प्रैक्टिस कराऊंगा, एक्सेलेरेटर कैसे देते हैं, ये कैसे काम करता है, यही सिखाने का कोशिश करूंगा। तो वीडियो में बने रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो पहले तो क्या करना है कि पहले ही दिन हम एक्सेलेरेटर देके गाड़ी चलाने के लिए शुरू नहीं करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि गाड़ी देंगे, एक्सेलेरेटर किया और चलाना शुरू किया। पहले हम एक्सेलेरेटर कंट्रोल का प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करेंगे प्रैक्टिस? क्या करना है कि पहले तो है ना, एक तो हमें गाड़ी को डायरेक्ट नहीं करना है, पहले हमको गाड़ी बंद करना है, साइड स्टैंड पे गाड़ी लगाना है। स्कूटी में 2 स्टैंड होता है, एक होता है सिंगल स्टैंड और एक होता है डबल स्टैंड। अगर हम गाड़ी को डबल स्टैंड पे लगाते हैं तो हमारा पिछला जो चक्का होता है, ये पिछला चक्का क्या होता है, वो डबल स्टैंड पे लगाने के बाद हवा में आ जाता है, उससे हमारा सिर्फ चक्का घूमता है, तो हमारा गाड़ी आगे नहीं बढ़ता। तो ये स्कूटी में होता है। तो मैं अभी पहले आपको गाड़ी डबल स्टैंड पे लगा के दिखाता हूँ। ये जो स्कूटी को डबल स्टैंड पे कैसे लगाते हैं, इसके ऊपर मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में इसका वीडियो भी मिल जाएगा। तो क्या करना है, सिंपली अपने को गाड़ी डबल स्टैंड पे लगाना है। अभी ये मैंने मेरा गाड़ी डबल स्टैंड पे लगाया, ये देखिए आप नीचे देख सकते हैं, चक्का ये जो है हमारा, ये देखो मैं घुमा रहा हूँ, घूम रहा है। इसका मतलब हम कितना भी एक्सेलेरेटर करें तो भी हमारा गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। ये हम जब भी एक्सेलेरेटर करते हैं तो अगला चक्का नहीं घूमता, पीछे वाला चक्का घूमता है, उससे ही पावर मिलकर अगला चक्का घूमना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देना कि अभी हमारा गाड़ी डबल स्टैंड पे है, तो हमारा गाड़ी कितना भी एक्सेलेरेटर करो, हमारा गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद क्या करना है, गाड़ी पे बैठो आराम से और देखो, मैं अभी आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। मैं कितना भी एक्सेलेरेटर करूं, मेरा गाड़ी 30 से 40 के स्पीड तक चला गया था, फिर भी मेरा गाड़ी आगे नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि मेरा पिछला चक्का हवा में था। तो इसी तरीके से हमें डबल स्टैंड पे लगाना है और उसके बाद हमें स्टार्टिंग में करना है एक्सेलेरेटर और एक्सेलेरेटर कम का प्रैक्टिस।
एक्सेलेटर एक्सेलेटर कम का प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है चलो मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पे आइए, हमने गाड़ी स्टार्ट किया सिंपली, ये जो एक्सेलेटर है, एक्सेलेटर कम, एक्सेलेटर कम। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, जब भी हम स्कूटी पे बैठते हैं तो उसके ऊपर हाथ कैसे रखते हैं ये भी मैटर करता है। एक तो हमारा ये जो मुट्ठी होता है, ये मुट्ठी का ये जो पोस्चर होता है, ये एग्जैक्ट मिरर के नीचे आना चाहिए इस तरीके से। तो इस तरीके से देंगे आप तो अपने को एक्सेलेटर देने के लिए आसान होगा। एक्सेलेटर कम, एक्सेलेटर कम। अगर ये मुट्ठी आप गलत तरीके से पकड़ोगे, ये मुट्ठी समझो अगर आपने ऐसे पकड़ी, ये मुट्ठी अगर आगे दे हुआ तो एक झटके से एक्सेलेटर होता है, तो क्या होता है एकदम जोर से एक्सेलेटर होता है। या कम पकड़ा तो एक्सेलेटर हो ही नहीं पाता। तो ध्यान देना, ये जो मुट्ठी है इसको हम बराबर मिरर के नीचे रखेंगे और हैंडल को ऐसे पकड़ेंगे, 2 उंगली हैंडल लेफ्ट साइड राइट साइड में 2 उंगली रहेगा और ऊपर ये इस तरीके से पकड़ेंगे तो हमें ब्रेक दबाने के लिए भी आसान रहेगा। सिंपल क्या करना है, एक्सेलेटर कम, एक्सेलेटर कम, धीरे धीरे जितना हो सके उतना धीरे धीरे एक्सेलेटर देना है। एक्सेलेटर कम, एक्सेलेटर कम, एक्सेलेटर कम, एक्सेलेटर कम, एक्सेलेटर कम, एक्सेलेटर कम। इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। ये एक चीज हो गया फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या करना है, हमें ब्रेक का भी आदत होना चाहिए। हम जब भी एक्सेलेटर देते हैं और एक्सेलेटर कम करते हैं तो क्या होता है कि गाड़ी हमारा स्लो हो जाता है पर रुकता नहीं है। तो रुकने के लिए हमें दबाना चाहिए ब्रेक। तो क्या करना है, एक्सेलेटर कम ब्रेक, एक्सेलेटर कम ब्रेक, एक्सेलेटर कम ब्रेक। एक्सेलेटर एकदम धीरे 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 आराम आराम से देना है, एक झटके में नहीं देना है। एक्सेलेटर कम ब्रेक, एक्सेलेटर कम ब्रेक, एक्सेलेटर कम ब्रेक। इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। जो अभी आपने क्या देखा कि मैं गाड़ी चला नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ एक्सेलेटर का प्रैक्टिस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, एक्सेलेटर दे रहा हूं, कम कर रहा हूं, ब्रेक दबा रहा हूं, ब्रेक छोड़ रहा हूं, एक्सेलेटर दे रहा हूं, कम कर रहा हूं। तो इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा हूं। ये हो गया फर्स्ट प्रैक्टिस। उसके बाद क्या करना है, ये प्रैक्टिस आपको कम से कम 2 दिनों तक करना है। तो आपका एक्सेलेटर पे अच्छा खासा कंट्रोल हो जाएगा। कम से कम 2 दिनों तक करना है। अगर आप अकेले सीख रहे हो या किसी के साथ सीख रहे हो, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जितना देर करोगे उतना आपको फायदा होगा। और एक बताता हूँ, इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। तो हम पहले गाड़ी को नीचे उतारेंगे। उसके बाद पहले अपने को क्या करना है कि गाड़ी का हैंडलिंग, गाड़ी का जो वेट है उसे संभालने का कोशिश करना है। तो मैं पहले क्या करूंगा, गाड़ी को खुद से ऐसे पकड़ूंगा जैसे एक्सेलेटर पे हाथ रखता हूँ हैंडल पे। सिंपल 1 2 1 2 1 2 इस तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा। इस तरीके से हम प्रैक्टिस क्यों करा रहे हैं, जब भी आप एक्सेलेटर दोगे तो हमें गाड़ी का वेट संभाल में आना चाहिए। इस तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेफ्ट अप डाउन अप डाउन अप। ये 2 जो प्रैक्टिस है ये कॉमन प्रैक्टिस है, ये आप पहले दिन से स्टार्ट कर सकते हो। इससे क्या गाड़ी का वेट, गाड़ी का हैंडलिंग हमें समझ में आ जाएगा। पहले मैंने आपको प्रैक्टिस बताया कि एक्सेलेटर को डबल स्टैंड पे लगा के करना है। उसके बाद ये अप डाउन और लेफ्ट राइट वाला प्रैक्टिस बताया। और इसके बाद चौथा और मेन प्रैक्टिस, ये जो चौथा प्रैक्टिस है ये आप करोगे, थोड़ा सा रिस्की है पर धीरे 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 आपको आदत हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस कर देना। क्या करना है, जैसे हमने डबल स्टैंड पे लगा था वैसे ही गाड़ी को डबल स्टैंड पे अभी नहीं लगाना है, गाड़ी स्टार्ट करना है। सिंपली हमें इस तरीके से पैच मारना है, धीरे धीरे धीरे। एक्सेलेटर तो धीरे 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 कम करो, ब्रेक दबाओ। देखो मैंने पैरों को आगे तक की तरफ रखा है, एक्सेलेटर दे रहा हूं, कम कर रहा हूं, ब्रेक दबा रहा हूं। एक्सेलेटर कम ब्रेक, एक्सेलेटर कम ब्रेक, एक्सेलेटर कम ब्रेक, एक्सेलेटर कम ब्रेक, एक्सेलेटर कम ब्रेक। यही सेम प्रैक्टिस करना है। हमें ज्यादा एक्सेलेटर नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा सा ही एक्सेलेटर देना है। तो इस तरीका, ये जो मैंने तरीका बताया, ये तरीका, ये दोनों 2-3 तरीके हैं, ये 2-3 प्रैक्टिस है। ये अगर आप कंटिन्यू करोगे, यही चीज आप करते रहोगे, तो ये आपका जो एक्सेलेटर का प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। 2 से 3 दिनों में आप सीख जाओगे कि एक्सेलेटर को कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर आप एक्सेलेटर कंट्रोल करना सीख गए तो आपका बैलेंस भी धीरे धीरे ऑटोमेटिक बन जाएगा। आप कहीं पे गिरेंगे नहीं, कहीं पे अटकेंगे नहीं या किसी को ठोकेंगे नहीं। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, एकदम सही और सिंपल तरीका है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो मुझे कमेंट करना कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको समझ में आया। और इसमें अगर कोई चीज नहीं आपको समझा या कोई चीज आपको कठिन लग रहा है तो भी मुझे कमेंट करना। मैंने मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे मेंशन किया है, वहां पे मुझे मैसेज करना। मेरे पास सीखना चाहते हो, आप मुंबई से हो, विरार वसई नालासोपारा से हो, तो हम विरार में स्कूटी चलाने का पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं, हम आपको खुद सिखाएंगे। तो आप मेरे पास सीखने के लिए आ सकते हो। तो ऐसे ही मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना,
लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की वजह से आपको मेरी नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।